हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुरारी पटेल। एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं संकरण के बारे में। आखिर संकरण होता क्या है, क्या इसका महत्व है, ये आया क्यों। तो संकरण के बारे में डिस्कस करने से सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि संकरण आया क्यों। और संकरण को आने से पहले हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बताती है कि जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो आइए थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। CH4 के बारे में, कार्बन मीथेन के बारे में हम देखेंगे। कार्बन के अगर मीथेन के बारे में देखूं तब मीथेन में कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 1s2 2s2 2p पे 2 हो गया। अब यहाँ पर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 यस वाले में और 2 पी वाले में। तो देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हमने भर दिया। ये मूल अवस्था है, ये ग्राउंड स्टेट है। ठीक, अब चूंकि यहाँ पे कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है, यानी कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है। तो 4 बॉन्ड बनाना है तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन केवल 2 ही है मूल अवस्था में। तो इस वजह से क्या करेगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। जैसे ही फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा तो इसमें का इलेक्ट्रॉन एक निकल कर पी वाले कक्षक में चले जाएंगे। और जैसे ही अब जाएंगे तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक यहाँ, एक, अब इस प्रकार से 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में 4 हो गए। अब जब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसमें चारों के चारों अब हाइड्रोजन आपस में आकर मिलते हैं। देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ चलाया, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। चूँकि ये यस वाला था तो हाइड्रोजन का भी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँ तो 1s1 होगा। तो यानी अब यहाँ एक हाइड्रोजन इसमें आ गया, एक हाइड्रोजन इसमें आ गया, एक हाइड्रोजन इसमें आ गया और एक हाइड्रोजन इसमें आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ कार्बन का भी यस वाला था, ये यस वाला था और ये पी वाला था। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन का यस है तो यस हो गया, यस बॉन्ड हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन का यस और कार्बन का पी, यहाँ पे हाइड्रोजन का यस और कार्बन का पी, यहाँ पे हाइड्रोजन का यस और कार्बन का पी। तो यहाँ आपको तो ये दिख रहा होगा कि यस वाले एक अलग हो गए और ये तीनों के तीनों यस पी ये तीनों की तीनों अलग बॉन्ड हो गए। तो इन चारों की अगर मैं देखूं तो जिसमें हाइड्रोजन जो यस वाला है उसका बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी इसका यस वाले का अलग होगा और इन तीनों का आपस में अलग होगा। तो इसी बात को लेकिन एक्सपेरिमेंटली अभी क्या हमने बताया कि यहाँ यस वाले का बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी अलग होगा और यस पी ये इन दोनों को बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी आपस में इक्वल होगा। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो उसमें इन कार्बन के चारों बंध का जो बॉन्ड एनर्जी था वो आपस में इक्वल था, बॉन्ड लेंथ आपस में इक्वल था, मतलब सबका सब आपस में इक्वल था। लेकिन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये आपस में इक्वल नहीं है। जब ये आपस में इक्वल नहीं है तो इसी चीज़ को समझाने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आता है और उसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है संकरण। संकरण क्या कहती है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बारे देखेंगे उसके टाइप्स के बारे में। संकरण संकरण को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कहता क्या है, जब समान या लगभग समान ऊर्जा के कक्षक आपस में मिलते हैं, आपस में
मिलते हैं तो उतने ही समान ऊर्जा के नए कक्षक का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया संकरण तथा कक्षक संकरित कक्षक कहलाते हैं। जरा देखते हैं, इसमें कह रहा है जब समान या लगभग समान ऊर्जा के कक्षक आपस में मिलते हैं तो उतने ही समान ऊर्जा के नए कक्षक का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया संकरण कहलाता है तथा यह कक्षक जो नए कक्षक बनते हैं उसे संकरित कक्षक कहते हैं। जरा अभी हमने CH4 का जो लिया हुआ था, जरा CH4 को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, कार्बन 6 हो गया, 1s2 2s2 और 2p पे 2 हो गया। इसके बाहरी कक्षक में 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें इलेक्ट्रॉनों का भराव अगर करेंगे तो 1 2 और इसमें भरेंगे तो 1 2। ये ग्राउंड स्टेट है या मूल अवस्था कहते हैं इसको। ग्राउंड स्टेट में ये है। चूँकि हमको 4 बॉन्ड बनाना है तो 4 बॉन्ड जब बनाना है तो मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने भी चाहिए 4। इस वजह से इसमें का इलेक्ट्रॉन उठकर चला जाता है P वाले कक्षक में, और जैसे ही P वाले कक्षक में जाएगा, इसमें देख रहे हैं आप लोग P वाले कक्षक में जाएगा तो अब इसमें का इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक इसमें 1 2 3 और 4। इसको कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। अब यहाँ पर 4 नए कक्षक मतलब इसमें का इलेक्ट्रॉन चले गए। अब ये चारों के चारों कक्षक संकरण के अनुसार आपस में मिलेंगे। देखिए अभी हमने कहा कि जब समान या लगभग समान 2s और 2p आपस में लगभग समान है, एकदम समान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2s और 2p एक ही कोष एक ही सेल में पाए जाते हैं। इस वजह से इनके एनर्जी आपस में इक्वल होंगे लेकिन एग्जैक्ट इक्वल नहीं होंगे। इस वजह से अभी बोल रहे हैं कि जब समान या लगभग समान ऊर्जा के कक्षक आपस में मिलते हैं, देखिए एक s वाला कक्षक और 3p वाला कक्षक आपस में मिलते हैं तो उतने ही तो समान ऊर्जा के उतने ही नए कक्षक का निर्माण होता है। देखिए 1 2 3, चूंकि एक s वाला 3p वाला मिला है तो ये सभी के सभी, ये भी sp3 हो जाएगा, ये भी sp3 का हो जाएगा, ये भी sp3 का हो जाएगा और ये भी sp3 का हो जाएगा। ये चारों के चारों आपस में मिलकर sp3 समान ऊर्जा के नए कक्षक का निर्माण कर लिए। अब इसमें जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हमने भर दिया। अब इसी में चारों के चारों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें आकर जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इन सभी के सभी का बॉन्ड लेंथ भी आपस में इक्वल होगा, बॉन्ड एनर्जी भी आपस में इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं सभी का सभी संकरण, अगर मैं बात करूँ तो sp3 सभी का हो गया। तो इसी बात को बताने के लिए संकरण का कॉन्सेप्ट आया हुआ था। ठीक है, तो अब सभी के सभी आपस में इक्वल हो गए, बॉन्ड लेंथ का भी, बॉन्ड एनर्जी का भी। तो इसी को कहते हैं संकरण। और आप लोगों ने देख लिया। अब हम जो डिस्कस करेंगे संकरण के प्रकार के बारे में। अगर आप लोग देख लीजिए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अब हम देखते हैं संकरण के प्रकार के बारे में। संकरण के प्रकार की अगर मैं बात करूं, संकरण के प्रकार, संकरण के प्रकार की बात करूं मतलब टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो मुख्यतः मैं 5 प्रकार की बात करूँगा। 5 प्रकार के होते हैं।
संकरण 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वो पांचों के पांचों प्रकार हैं? पहला sp संकरण, sp हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा sp2 संकरण। तीसरा sp3 संकरण। चौथा sp3d संकरण। और पांचवा sp3d2 संकरण। इतने संकरण के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए sp2 sp3 sp3d और sp3d2। अब हम डिस्कस करेंगे इन सभी संकरणों के अलग अलग से मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो डिस्कस करूँगा sp संकरण के बारे में। sp संकरण के बारे में बात करूँ तो किसे कहते हैं? कहेंगे जब एक यस और एक पी कक्षक आपस में मिलकर समान ऊर्जा के दो नए कक्षक का निर्माण करते हैं तो इसे sp संकरण कहते हैं। अब sp संकरण की मैं बात करूं तो कह रहा जब एक यस और एक पी कक्षक आपस में मिलकर समान ऊर्जा के दो नए कक्षक का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? sp संकरण कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए sp संकरण के, जैसे BeCl2, BeF2, BeBr2 और ETC। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये सभी के सभी संकरण sp संकरण कहलाते हैं। देख लीजिए आप लोग। अब हम देखेंगे थोड़ा सा इसके बारे में और देखेंगे। इसके मोस्टली जो जियोमेट्री होती है, ज्यामिति जो होती है, ज्यामिति वो लीनियर होती है, रेखीय होती है। इसकी ज्यामिति रेखीय हो गई। और आबंध कोण जो होता है, आबंध कोण यानी दो परमाणुओं के मध्य आबंध कोण 180 अंश का होता है। देख लीजिए, मतलब अगर मैं देखूं तो कुछ इस प्रकार से होंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए एक BeCl2 का एग्जांपल ले रहे हैं, तो Be हो गया यहाँ पे, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, और इसका बॉन्ड एंगल 180 अंश होता है। ऐसे करके आप लोग का sp संकरण होता है। तो सिंपल सा बात है, जब एक यस और एक पी कक्षक आपस में मिलकर समान ऊर्जा के दो नए कक्षक का निर्माण होते हैं, तो दो नए कक्षक के निर्माण करते हैं तो इसे sp संकरण कहते हैं। और इस प्रकार से sp संकरण का जो ज्यामिति होता है वो कैसी होती है? लीनियर या रेखीय होता है। जो बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री होता है। ठीक, और जैसे कैसे होता है जरा देखेंगे कि कैसे यस और कैसे एक यस और कैसे एक पी कक्षक आपस में मिल रहे हैं। इन एग्जाम्पलों में से एक का हम लेकर कर रहे हैं, जरा देखिए। जैसे सपोज दैट BeCl2 है। BeCl2 का अगर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पहला एग्जाम्पल, तो अगर मैं बेरिलियम की बात करूं तो बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 4, 1s2, 2s2 और 2p पे 0। 2p पे 0 क्यों? क्योंकि एक भी नहीं है। कार्बन के पास जो एटॉमिक नंबर 4 होता है तो 4 ही इलेक्ट्रॉन हो गए। इन 4 इलेक्ट्रॉन में p वाले में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चल गए और p वाले में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब p में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ग्राउंड स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और यहाँ पे क्लोरीन, 2 क्लोरीन को जोड़ना है। जब 2 क्लोरीन को जोड़ना है
तो यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इस वजह से इसमें का इलेक्ट्रॉन उठकर p वाले कक्षक में चला जाएगा। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखिए कुछ इस प्रकार से, इसमें का इलेक्ट्रॉन जब उसमें चला गया तो ये भी अनपेयर्ड हो गया और ये भी आपस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। चूँकि एक यस वाला था और एक p वाला कक्षक था, अब आपस में 2 नए समान ऊर्जा के नए कक्षक, ये भी sp का होगा और ये भी sp का ही होगा। और इसमें आप लोग देख लीजिए, अब एक क्लोरीन इसमें आ जाएगा, एक क्लोरीन इसमें आ गया। तो इस प्रकार से यह क्या हो गया, sp संकरण हो गया, आप लोग देख रहे हैं। और उसके ज्योमेट्री यहाँ पे बना दिया गया है उसी तरह से जैसे आप लोग BeCl2 का बनाए हुए हैं, उसी तरह BeF2 का भी बना सकते हैं। बस यहाँ पे कुछ नहीं, मैं फ्लोरीन का भी बना सकते हैं। यहाँ पे फ्लोरीन, एक फ्लोरीन का इसमें आ जाएगा और एक फ्लोरीन का उसमें आ जाएगा। वैसे BeBr2 का भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार के संकरण को हम क्या कहते हैं, sp संकरण कहते हैं। सिंपल सा बात है, sp संकरण जब एक यस कक्षक और एक p कक्षक आपस में मिलकर समान ऊर्जा के 2 नए कक्षक का निर्माण करेंगे तो sp संकरण कहलाता है। और इनकी ज्यामिति रेखीय होती है और आबंध कोण 180 अंश का होता है। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे sp2 संकरण के बारे में। इसको इरेज करते हैं। देखिए sp2 संकरण के बारे में हमने क्या कहा कि जब एक यस और 2 p कक्षक, यहाँ पे एक यस है और 2 ठो p है, जब एक यस और 2 p कक्षक आपस में मिलकर समान ऊर्जा के 3 नए कक्षक का निर्माण करते हैं तो इसे sp2 संकरण कहते हैं। इस प्रकार से sp2 संकरण कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। एग्जाम्पल जरा देख लीजिए कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। इसके एग्जाम्पल हो गया जैसे इसके एग्जाम्पल हो गया BCl3, BF3, BCl3, BF3 प्रकार से ये सभी के सभी एग्जाम्पल्स हो गए। और इनकी ज्यामिति के बारे में बात करें, इनका ज्यामिति क्या होगा, इनकी ज्यामिति क्या होगी और इसके बंध कोण कितने हो गए, बंध कोण क्या होगा। ज्यामिति होगा इनका त्रिकोणीय, इनकी जो त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय होंगे, समतलीय। और आबंध कोण होगा 120 अंश। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लगा के दिखाते हैं कि आप लोग का एग्जाम्पल बताना जरूरी है। जैसे बोरान हो गया, बोरान का एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p पे 1 हो गया। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन, एक 2 यस वाले में, एक p वाले में, देख रहे हैं आप लोग। लेकिन यहाँ पर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में, लेकिन हमको कितना चाहिए, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 क्लोरीन है तो इस वजह से इसमें का एक इलेक्ट्रॉन उठकर चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जैसे ही जाएगा तो इसमें का एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही उस वाले में जाएगा। अब यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, किसके, एक यस के और 2 पी के। देखिए एक यस के 2 पी के, इस वजह से सभी के सभी ये तीनों के तीनों आपस में मिलकर sp2 और sp2 ऐसे हो जाएगा। ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसमें जो क्लोरीन है, 3 क्लोरीन, एक क्लोरीन इसमें, एक क्लोरीन इसमें, एक क्लोरीन इसमें, आपस में आकर जुड़ जाएंगे। ऐसे करके होता है। अगर मैं बॉन्ड का अगर ज्योमेट्री बनाऊँ इसका, तो इसका ज्योमेट्री कुछ इस प्रकार से होगा। इसकी ज्योमेट्री Cl Cl Cl, और इसके बीच जो बॉन्ड एंगल होगा, वो बॉन्ड एंगल होगा 120 अंश। और देख ही रहे हैं ज्यामिति त्रिकोणीय समतली हो गया।
तो इस प्रकार के इसको कहते हैं sp2 संकरण। sp2 संकरण कुछ नहीं है, जब एक यस और दो पी कक्षक आपस में मिलकर समान ऊर्जा के तीन नए कक्षक बनाएंगे का निर्माण करते हैं, तो इसे sp2 संकरण कहते हैं। और इनकी ज्यामिति त्रिकोणीय समतली तथा बंध कोण 120 अंश होता है। इस प्रकार से कुछ उसके एग्जाम्पल होंगे और उसके आप लोग स्ट्रक्चर के बारे में उसके ज्योमेट्री आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक, हमने बना दिया। अब नेक्स्ट वाले पे जाएंगे, sp3 संकरण। sp3 संकरण कुछ भी बदलना नहीं है, sp3 है तो यहाँ पे हम 3 कर देंगे। अब sp3 में देखिए एक यस और तीन पी बन जाएंगे। एक यस और तीन पी कक्षक आपस में मिलकर समान ऊर्जा के चार नए कक्षक का निर्माण करते हैं, तो इसे sp3 संकरण कहते हैं। समझा रहे कि नहीं? कहेंगे वह संकरण जब एक यस और तीन पी कक्षक आपस में मिलकर समान ऊर्जा के चार नए कक्षक का निर्माण करते हैं, तो इसे sp3 संकरण कहते हैं। और इसकी जो ज्यामिति होती है वो टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकी होती है। चतुष्फलकीय, इसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय और बंध कोण 109 अंश 28 मिनट होता है। ठीक है, इस प्रकार से होते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से ऐसे हो सकते हैं sp3 के? तो हो सकता है CH4, NH3, H2O etc। ये सभी के सभी एग्जाम्पल किसके हैं? sp3 संकरण के हैं। चलिए ज़रा एक एग्जाम्पल हम करके दिखा रहे हैं। अभी आप लोग देख लीजिए, जैसे कार्बन का लेना है मुझे, कार्बन का 6 हो गया, 1s2, 2s2, 2p पे 2। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 s में और 2 p में। देख रहे हैं ये ग्राउंड स्टेट में है। अब यहाँ पर मुझे एक्चुअली 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 4 हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए और यहाँ पे 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से इसमें का इलेक्ट्रॉन उठकर इसमें चला जाएगा। तो जैसे ही उसमें जाएगा तो अब यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4। अब एक यस का हो गया, 3 पी का हो गया, आपस में मिलेंगे, मिलकर एक ये सभी के सभी एक यस के 3 पी के, तो ये भी पूरे के पूरे मैं ऐसे डायरेक्टली मैं कर दे रहा हूँ कि यहाँ से लेके यह पूरा का पूरा sp3 संकरण हो गया। sp3 संकरित ये कक्षक हो गए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसमें 4 हाइड्रोजन के, एक हाइड्रोजन इसमें, एक हाइड्रोजन इसमें, एक हाइड्रोजन इसमें और एक हाइड्रोजन इसमें। देख लीजिए, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से चारों के चारों हाइड्रोजन आपस में जाकर उसमें जाकर कक्षक में मिल जाएंगे। इनकी संरचना, इनकी जो है ज्यामिति अगर हम बनाएं तो कुछ इस प्रकार से होगा। इनकी ज्यामिति कैसे होगा देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से होगा और इसका बॉन्ड एंगल जो होगा 109 अंश 28 मिनट। अच्छा, मैं अभी जो बात कर रहा था कि ये बॉन्ड एंगल क्यों किसी का 120 अंश, 109 अंश, ये आखिर हो क्यों रहा है? तो ये कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन या अन्य परमाणु जितने भी जुड़े हैं, यह इसलिए इस एंगल पर जुड़े हैं कि इस एंगल पे वो अपने आप को ज़्यादा स्टेबल फील करते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल 109 अंश 28 मिनट पे ये कार्बन वाला CH4 वाला होगा। अभी हमने sp2 वाला देखा था, 120 अंश पे था, तो वो उस बॉन्ड एंगल पे अपने आप को ज़्यादा स्टेबिलिटी फील करते हैं, इस वजह से उस वाले बॉन्ड एंगल पे जाके रुक जाते हैं। तो इस प्रकार से sp3 संकरण हो गया। ठीक, आई थिंक समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, अब हम नेक्स्ट वाले पे आते हैं, sp3d वाले पे आएंगे। इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं। sp3d वाले में क्या कहेंगे? ऐसा संकरण जिसमें एक यस, 3 पी और 1 डी, 3 पी और 1 डी कक्षक आपस में मिलकर समान ऊर्जा के कितने हैं? 1 यस का हो गया, 3 पी का हो गया, 1 डी का हो गया, 3 2 5,
तो यहाँ कहेंगे 5 नए कक्षक का निर्माण करते हैं, तो इसे sp3d कक्षक कहते हैं, sp3d संकरण कहते हैं। समझ आ गया? जब एक यस 3p और एक d कक्षक आपस में मिलकर समान ऊर्जा के 5 नए कक्षक का निर्माण करते हैं, तो इसे sp3d संकरण कहते हैं। इनकी जो ज्यामिति होगी, इनकी ज्यामिति त्रिकोणीय बाईपिरामिड, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। और इसका जो बंध कोण होगा वह बंध कोण 120 अंश या 90 अंश का होता है। 120 अंश या 90 अंश का होता है। 120 अंश या 90 अंश का होता है, 120 अंश और 90 अंश का होता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे PCl5 हो गया। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि ये एक क्लोरीन यहाँ जुड़ गया, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ गया, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ गया, और एक क्लोरीन जो है यहाँ ऐसे जुड़ जाता है, एक क्लोरीन ऐसे जुड़ जाता है। तो आप लोग देख लीजिए ये सभी के सभी एक प्लेन में हो गए, ठीक है, ये ऐसे के आपस में प्लेन हो गए। तो ये प्लेन अब इसके एक दूसरे के यहाँ पे 120 अंश का कोण बनाएंगे। ये इससे 120 अंश के कोण पे हैं, ये इसके 120 अंश के कोण पे हैं, लेकिन ये वाला क्लोरीन और इस वाले क्लोरीन के बीच जो है 90 अंश का कोण है। तो इस प्रकार के जो बंध को कहेंगे sp3d संकरण कहेंगे। बंध कोण 120 अंश का और 90 अंश का हो गया, ज्यामिति ट्राइगोनल बाईपिरामिडल हो गया। अब हम कहेंगे sp3d2 संकरण। sp3d2 संकरण जब एक यस और 3p और 2d कक्षक और 2d कक्षक आपस में मिलकर समान ऊर्जा के 3 2 5 1 6 नए कक्षक का निर्माण करते हैं, तो इसे sp3d2 संकरण कहते हैं। और इनकी जो ज्यामिति होगी, इनकी जो होगा ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय। इनकी ज्यामिति कैसी होगी? अष्टफलकी होगा। और आबंध कोण 90 अंश का होगा। और एग्जाम्पल के रूप में कौन सा होगा? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इनका एग्जाम्पल होगा SF6 का ले लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, यस यहाँ पे हो गया, एक क्लोरीन ऊपर हो गया, एक फ्लोरीन यहाँ पे, फ्लोरीन 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 और एक फ्लोरीन यहाँ पे। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से होंगे। ये सभी के सभी आपस में 90 अंश पे ही होंगे। तो आबंध कोण आपस में कितने पे होंगे? 90 डिग्री पे होगा। ठीक, ये ऐसे प्लेन में है, ऐसे प्लेन में एक फ्लोरीन ऊपर है, एक फ्लोरीन नीचे। तो ये आपस में 90 डिग्री पे ये भी होगा और ये भी आपस में 90 डिग्री के ही ऊपर होगा। तो इस प्रकार से सभी संकरणों के प्रकार के बारे में हम डिस्कस कर लिए। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर कोई कंपाउंड्स का जैसे संकरण दे दिया, कोई कंपाउंड्स हमको दे दिया, उसका संकरण ज्ञात करने के लिए तो मैं कैसे संकरण उसका ज्ञात करूँगा। कि चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे आखिर मुझे जो है हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है। वो जब एक विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर, जब एक स्ट्रक्चर नहीं दिया हो तब फार्मूले के द्वारा मुझे कैसे फाइंड आउट करना होगा किसी भी कंपाउंड का, गिवन कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए, अगर स्ट्रक्चर के द्वारा ज्ञात करना हो तो उसके लिए एक फार्मूला आता है, जेड बराबर, जेड से जो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस करेगा, जेड बराबर नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मतलब जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा उसे सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहते हैं, प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर मतलब लोन पेयर का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है उसी को कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम।
सेंट्रल एटम पर जितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा और प्लस सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे, वो उन दोनों को जोड़ देंगे तो ये स्ट्रक्चर से हमको फाइंड आउट हो जाएगा। और यदि अगर फार्मूले के द्वारा अगर मैं देखूं तो फार्मूला के द्वारा एक फार्मूला है, फार्मूला Z बराबर 1/2 नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, यानी केंद्रीय धातु परमाणु में जितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको लेना है, प्लस अगर किसी उस कंपाउंड पे अगर कोई निगेटिव चार्ज होगा, जैसे आप लोगों ने देखा था NO3 पे अगर सपोजेट माइनस है, ये निगेटिव चार्ज है, तो ये निगेटिव चार्ज कह रहा है आपस में जुड़ जाएगा। अगर कह रहा है कि कोई पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे NH4 पे प्लस हो गया, यह पॉजिटिव चार्ज होगा तो आपस में घटेगा, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम का मतलब होता है कौन कौन से मोनोवैलेंट एटम होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी के सभी मोनोवैलेंट एटम है। तो आप लोगों को समझ में आ गया, Z बराबर 1/2 नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, प्लस जो निगेटिव चार्ज होगा उसको जुड़ेगा, मतलब जो माइनस वाला चार्ज होगा वो जुड़ेगा और जो प्लस वाला चार्ज होगा वो घट जाएगा। उसमें जो है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सभी के सभी आपस में जुड़ेंगे। तो मैं सबसे पहले कुछ इस प्रकार से एक और चीज़ समझ लीजिए, अगर Z का मान 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। उसकी ज्योमेट्री कैसा होता है, उसका ज्यामिति लीनियर होता है और इसके बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर 3 होगा Z का वैल्यू तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहा जाएगा और वो जो ज्यामिति होती है या जियोमेट्री होता है ट्राइगोनल प्लेनर होता है और जो बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री होता है। अगर 4 आ जाए तो sp3 टेट्राहेड्रल और 109 अंश 28 मिनट। अगर 5 हो जाए sp3d और इसका जो बॉन्ड एंगल आएगा वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा और बॉन्ड एंगल हो जाएगा इसका 120 अंश 90 अंश। अभी आप लोगों ने देखा था PCl5 में। 6 होगा तो sp3d2 हो जाएगा। इसका ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा, इसका ज्योमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, बॉन्ड एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये चीज़ें होना आपके पास अति आवश्यक है। अब इसी के द्वारा हम क्या करेंगे, गिवन कंपाउंड, जो भी कंपाउंड दिया होगा उसका हम ज्यामिति फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल पहले हम विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर वाले से हम फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद हम उसका देखेंगे। तो चलिए कुछ हम एग्जांपल, जैसे कि H2O में ऑक्सीजन का मुझे संकरण ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला हमने अभी बताया, Z बराबर नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। तो पहले सेंट्रल एटम को हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन है 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p पे 4 हो जाएगा। इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 और 4 2 6 हो गया। बैलेंस इलेक्ट्रॉन पहचानते कैसे हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैं कैसे जानूंगा कि ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये आगे वाला नंबर जो सबसे ज़्यादा होगा, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 1 है, ये दोनों के दोनों 2 हैं। अगर दोनों के दोनों आपस में बराबर हैं तब तो ये दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे, बाहरी कक्षा के अब आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कहला जाएगा। और इसी में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसी को बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 और 4 4 2 6 हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है Z बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर के सहायता से बोला है, मतलब यहाँ पर सबसे पहले मुझे स्ट्रक्चर भी बनाकर ही देगा वो, जैसे आप लोगों को वो स्ट्रक्चर बना के देगा। देखिए ये H2O का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका मुझे ज्ञात करना है हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये दे दिया
तो हम कहेंगे जेड बराबर फार्मूला नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इसे कहते हैं जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, एक बॉन्ड दो बॉन्ड, ये दोनों के दोनों सिंगल बॉन्ड है तो इस वजह से सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो सिग्मा बॉन्ड कितना है 2 है, प्लस कह रहा है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। लोन पेयर, एक लोन पेयर एक हो गया, दो लोन पेयर ये हो गया, तो दो लोन पेयर हो गए, तो 2 लोन पेयर कितने हो गए 2 ये हो गए, तो जेड का वैल्यू कितना हो गया 4। और जब जेड का वैल्यू 4 होगा तो sp3 कहलाएगा, ठीक है। यानी इसमें ऑक्सीजन का जो संकरण कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन का संकरण हो जाएगा, जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, HY मैं लिख दे रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा HYB लिख दे रहा हूँ, इसका हो जाएगा sp3। इस प्रकार से sp3 संकरण हम ऑक्सीजन का मैं H2O में फाइंड आउट कर लिया, ठीक। अब एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे H2O का हो गया, जैसे NH3 का भी स्ट्रक्चर बना के देगा। अच्छा, अभी जितना भी हम डिस्कस कर रहे हैं सभी का सभी स्ट्रक्चर को बना के ही दे रहा है, देख रहे हैं। तब ये स्ट्रक्चर बना के दिया है, अब इसमें नाइट्रोजन का हमको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, जेड बराबर हमने कहा कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, प्लस कह रहा है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेंट्रल एटम। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है, तो 1 हो गया, तो जेड बराबर कितना हो गया 4। जब जेड का वैल्यू 4 आ गया तो sp3 संकरण होगा, अब बॉन्ड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगा, अब बॉन्ड एंगल 109 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ पे संकरण नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा sp3। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, बॉन्ड एंगल हो जाएगा 109 मिनट, और जियोमेट्री कितनी हो जाएगी, उसकी जियोमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल। इस प्रकार से आप लोग जितना भी आप लोगों को दिया रहेगा वो सभी के सभी मान फाइंड आउट कर देंगे। एक दो एग्जांपल और लगा लेते हैं, ठीक, देखिए। एक दो एग्जांपल और, जैसे PCl5, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, देख लीजिए PCl5 हो गया, एक सिग्मा बंद, सिग्मा बंद, सिग्मा बंद, सिग्मा बंद और सिग्मा बंद, ये हो गया। अब ये सभी के सभी सिग्मा बंद हो गए। अब इसको मुझे स्ट्रक्चर तो दिया हुआ है, अब हम क्या करेंगे, जेड बराबर ज्ञात करें। जेड बराबर यहाँ पर हम कहेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बंद, 1 2 3 4 और 5 सिग्मा बंद हो गए, प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं हो तो 0 हो जाएगा। जेड इक्वल टू जब 5 होगा तो जेड का इक्वल टू 5, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d। कैसा हो जाएगा, संकरण क्या हो जाएगा HYB, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d होगा। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 120 अंश और 90 अंश होगा। जियोमेट्री इसकी कितनी हो जाएगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा, समझा रहे नहीं, ऐसे हो जाएगा, ठीक। कुछ और बहुत सारे एग्जांपल ले लेते हैं, देख लीजिए, इरेज करते हैं। जैसे SO3 में सल्फर का कहेगा, तो डबल वन ये हो गया। SO3 में सल्फर का बोला है, तो आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बंद होता है, एक पाई बंद होता है, एक सिग्मा बंद एक पाई बंद, एक सिग्मा बंद एक पाई बंद। तो जेड बराबर हमको केवल सिग्मा बंद को लेना है, पाई बंद को लेना ही नहीं है। जेड बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 हो गए, 1 2 3 हो गए। अब यहाँ पे लोन पेयर एक भी नहीं है तो 0। जेड बराबर कितना हो गया 3 हो गया। जैसे ही जेड बराबर 3 हुआ तो 3 आया, तो जेड का वैल्यू जब 3 हो गया तो संकरण क्या होगा sp2। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। बॉन्ड एंगल कितना हो गया 120 अंश हो गया। जियोमेट्री कितनी हो गई, जियोमेट्री ट्राइगोनल हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। तो इस प्रकार से SO3 में सल्फर का हमने ज्ञात कर लिया। और बहुत सारे एग्जांपल हैं, उसी करते हैं इसको। जैसे कह देगा, जैसे आप लोग को कह देगा H2S में यस का, तो सल्फर हो गया, एक हाइड्रोजन इधर हो गया, एक हाइड्रोजन इधर हो गया। सल्फर में मोस्टली
जो लोन पेयर ये होते हैं ये आप लोग को बना के देगा। अभी हम जितना भी कर रहे हैं वो बना के ही देने वाला। तो जेड बराबर सिग्मा बांड 1 2 सिग्मा बांड प्लस 2 लोन पेयर, तो जेड इक्वल टू 4। जब 4 होगा तो sp3 संकरण कैसा होगा, sp3 संकरण हाइब्रिडाइजेशन sp3। बॉन्ड एंगल आपका कितना हो जाएगा, sp3 बॉन्ड एंगल 109 मिनट बॉन्ड एंगल हो गया। जियोमेट्री उसकी कैसी होगी, जियोमेट्री टेट्राहेड्रल। तो इस प्रकार से हम किसी का भी ज्ञात कर सकते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे देख लेते हैं, इरेज कर। इस प्रकार का एग्जाम्पल हो गया। इस एग्जाम्पल में बोलेगा कि कार्बन के प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करना हो। तब प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करने के लिए तो हम देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 हो जाएगी, क्योंकि एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 2 हो गया। यहाँ पे 2 1 3 1 4 ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं 2 1 3 1 4 ये हो गया। यहाँ पे 2 1 3 1 हाइड्रोजन यहाँ जो गया 4 हो गया, और इस कार्बन के पास तो ऑलरेडी है, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं इस वाले कार्बन के लिए बोलेगा तो यहाँ पे सिग्मा बांड की अगर मैं बात करूँ, सिग्मा बांड, तो एक डबल बांड में एक सिग्मा एक पाई, और ये सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया 1 2 3। तो इस कार्बन का जो संकरण होगा sp2 संकरण हो गया। इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो एक सिग्मा इधर हो गया, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, इसका भी sp2 हो गया। इस कार्बन की बात करूं, ये सिग्मा ये पाई है, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा 1 2 3 हो गया, ये भी sp2 बना के रखा है। इस वाले कार्बन के देखेंगे सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये भी sp2 बना के रखा है। इस वाले कार्बन की मैं बात करूं तो एक सिग्मा और एक सिग्मा 2 सिग्मा हो गए, तो इसका होगा sp संकरण होगा। और इस कार्बन की मैं बात करूं एक सिग्मा, इसका भी क्या होगा sp ही संकरण होगा। तो इस प्रकार से यानी जब आप लोग को स्ट्रक्चर बना कर देगा तो सभी के सभी संकरण को आप लोग इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि जितना के जितना आप लोगों को स्ट्रक्चर बना के देगा तो सभी के सभी संकरण आप लोगों को इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। लेकिन अब हम चल रहे हैं फार्मूले के द्वारा फाइंड आउट करने के लिए, तो इसको देख लीजिए एक बार। अब हम देखेंगे कि फार्मूले के द्वारा कैसे संकरण कैसे फाइंड आउट करते हैं। कुछ कंपाउंड का जो है अगर मुझे स्ट्रक्चर बना के नहीं दिया है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे सपोज दैट NH3 दे दिया लेकिन मुझे स्ट्रक्चर बनाया ही नहीं, कहेगा कि इसमें नाइट्रोजन का जो है संकरण ज्ञात करिए। तो उसके लिए एक फार्मूला हमने बताया कि Z बराबर 1/2 नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। बैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या मतलब होता है कि सेंट्रल एटम इसमें कौन है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हमने एक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मतलब बनाया हुआ एक वीडियो बनाया हुआ अपलोड किया, उसको देख लीजिए। तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे 7 हो गए। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5। तो जब 5 हो गए तो Z बराबर 1/2 ब्रैकेट में कह रहा नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बेटा 5 हो गए, 5 जुड़ गया प्लस। कह रहा प्लस कोई निगेटिव चार्ज है क्या इस पर, कोई निगेटिव नहीं चार्ज है, उसको छोड़ देंगे, प्लस 0 हो गया। कह रहा है इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो घटा दो तो माइनस निगेटिव हो गया। इस पर कह रहा है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट हाइड्रोजन एटम। मोनोवैलेंट एटम है, कहोगे हाँ मोनोवैलेंट में है, कौन है मोनोवैलेंट में, जैसे दे दिया हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन है क्या, तो इसमें कहेंगे हाँ हाइड्रोजन तो है और कितना है 3 है, तो कह उसको क्या करना है जोड़ना है, तो जोड़ना है तो 3 हो गया। तो Z बराबर 1/2 यहाँ पे कितना हो गया 8 हो गया। तो Z बराबर 1/2 गुणते के 8 बराबर 8/2 बराबर कितना आ गया 4, यानी Z का वैल्यू आ गया 4। Z का वैल्यू 4 हो गया तो sp3 संकरण हो गया। संकरण क्या होगा sp3। और वही बात बॉन्ड एंगल कितना होगा 109 मिनट हो गया। अब ज्योमेट्री हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग ज्ञात कर पाएंगे। आइए कुछ और एग्जांपल्स के बारे में हम देखते हैं। अभी हम NH3 के बारे में देखे थे, अभी हम वही देख लेते हैं
H2O का, H2O का बनाने के लिए देगा H2O का। सेंट्रल एटम जिसकी संख्या कम वो सेंट्रल एटम कहलाएगा। ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2p पे 4, बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, 2 और 4 2 6, तो Z बराबर 1/2। यहाँ पर नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन और कार्बन एटम कितना हो गया, 6 हो गया, प्लस सेंट्रल एटम पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। कह रहा कोई निगेटिव चार्ज नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, और क्या है मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट में 2 है तो +2 हो गया। तो Z बराबर 1/2 8 हो गया। तो Z बराबर इसमें मल्टीप्लाई होगा 8 हो गया, 8/2 बराबर 4, sp3 4 आ गया तो sp3। इस प्रकार से जितना का जितना दिया रहेगा वो सभी को मैं ज्ञात कर पाऊंगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं उसको भी दिखा देता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं CO3 पे 2-, इस पर हम लेंगे तो सेंट्रल एटम आप लोग को दिख रहा होगा कि कार्बन है, 1s2, 2s2, 2p पे 2 हो गया। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4 हो गए। तो Z बराबर 1/2, यहाँ पे 4 प्लस कह रहा है कोई निगेटिव चार्ज है, कहोगे हाँ निगेटिव चार्ज है, कितना 2 निगेटिव चार्ज है, तो 2 निगेटिव चार्ज को जोड़ना है। और पॉजिटिव चार्ज एक भी नहीं है तो पॉजिटिव चार्ज एक भी नहीं तो कर दिए। और नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम एक भी नहीं है तो +0 हो गया। तो Z बराबर 1/2, ये हो गया 6, तो Z बराबर 6/2 बराबर 3, और 3 आने का मतलब क्या हो गया, sp2। तो यहाँ पे जो कार्बन का इसमें बोलेगा ना कार्बन का फाइंड आउट करने के लिए, तो कार्बन का जो आप लोगों का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, वो हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाएगा sp2, बॉन्ड एंगल आपका हो जाएगा 120 अंश, जियोमेट्री हो जाएगी आप लोगों का ट्राइगोनल प्लेनर। इस प्रकार से आप लोग का हो जाएगा। और देख लीजिए, और देखना है NO3 पे -1 का देख लेते हैं, देख लीजिए। जैसे देगा NO3 पे -1, नाइट्रोजन है 7, 1s2, 2s2, 2p पे 3, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, Z बराबर 1/2 5 प्लस कोई निगेटिव चार्ज है हाँ तो जोड़ दो तो 1 हो गया, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो 0 हो गया, प्लस कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है 0 हो गया। तो Z बराबर 1/2 गुणते 5 1 6, Z बराबर के 3 आ गया, तो sp2 हो जाएगा, sp2 संकरण नाइट्रोजन का, इसमें sp2 संकरण हो जाएगा। और बॉन्ड एंगल ट्राइगोनल और जियोमेट्री आप लोग का दिया ही हुआ है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, NH4 प्लस का ले लेते हैं, एक एग्जांपल NH4 प्लस का ले लेते हैं, NH4 प्लस वाला। तो इसमें कहेंगे नाइट्रोजन 7, 1s2, 2s2, 2p पे 3, Z बराबर 1/2, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, प्लस कह रहा है कि निगेटिव चार्ज एक भी नहीं है तो 0, माइनस अब घटाना होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो -1 हो जाएगा, प्लस कह रहा है कि नंबर ऑफ मोनोवैलेंट 4 है तो 4 हो गया। तो Z बराबर 1/2, अब इसमें से करिए 5 4 9 -1 तो Z बराबर 8/2 बराबर के कितना आ गया 4। जब Z का वैल्यू 4 तो संकरण कौन होगा, sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3, बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 109°28', जियोमेट्री टेट्राहेड्रल। तो इस प्रकार से जितने के जितने कंपाउंड्स दिए रहेंगे उन सभी के सभी कंपाउंड्स को विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर एंड विद द हेल्प ऑफ फार्मूला आप लोग इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। जब समझ में आ गया तो एक बार प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।